फैसले लेने क्या होते हैं ये भारत ने कनाडा को अच्छे से समझा दिया है। भारत के एक डिप्लोमेट को कनाडा स्थित भारतीय एम्बेसी से निकालना कितना भारी पड़ेगा, शायद इसका अंदाजा भारत विरोधी और खालिस्तानी समर्थक कनाडा को नहीं पता था। ऐसा करके वो भारत को नीचा दिखा रहा था और यही कनाडा से सबसे बड़ी चूक हो गई और अब नौबत बैकफुट पर जाने की आ गई। नतीजन ये कि कनाडा की विदेश मंत्री खोखली हिदायत देने लगी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर अब कनाडा पूर्ण विराम लगाना चाहता है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि उनका देश इस राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। कनाडा के विदेश मंत्री ने बयान में कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर भारत से बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तभी सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। In moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government and we will continue to protect them. ये भारत का डर ही है कि कनाडा की जिस विदेश मंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, तेवर दिखाए, अब वही अपने तेवर ढीले कर रही है। ये बयान तब आया जब भारत ने 7 दिन के अंदर कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से बाहर जाने का आदेश जारी कर दिया। भारत ने कनाडा से कहा कि उसे 10 अक्टूबर तक राजनयिकों को वापस लाना होगा। भारत सरकार के इस फैसले से साफ है कि भारत कनाडा के बोझ को नहीं उठाना चाहता। इसके बाद जब जॉली और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या रिपोर्ट सटीक है, तो दोनों में से किसी ने भी इस पर जवाब नहीं दिया। बिना सबूत भारत पर आरोप लगाना कनाडा को न सिर्फ भारी पड़ा, बल्कि वो तो इससे मजाक का पात्र भी बन गया। और अब एम्बेसी पर दबाव डालना क्या होता है, ये भारत ने बता दिया। कनाडा ने हमारा एक डिप्लोमेट देश से बाहर किया था। भारत ये अपमान भूला नहीं। इसके जवाब में भारत ने भारत स्थित कनाडाई एम्बेसी से 41 डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाल कर दिया और अब 10 अक्टूबर तक यानी 7 दिनों के अंदर कनाडा को अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना होगा और अब इस पर कनाडा की सरकार बातचीत का रोना रो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।